साथियों, क्या कारण है कि लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों की प्रकृति अव्यवस्थित और अपरिपक्व होती है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आशावादी व्यक्तियों के बारे में स्कूली शिक्षा के दौरान कहा जाता है कि उनकी सफलता की सबसे ज़्यादा संभावना है, लेकिन ये अपने जीवन में प्रायः उतनी सफलता पा नहीं पाते। उनके पास विचार होते हैं, व्यक्तित्व होता है, रचनात्मकता भी होती है, लेकिन वे किसी निश्चित समय पर इन सभी चीज़ों में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। अगर उन्हें संयोग से तत्काल सफलता मिल जाए तो वे सफलता के आकाश में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर इसके लिए योजना बनाने और वर्षों तक परिश्रम करने की ज़रूरत हो तो वे उस काम को छोड़कर दूसरी दिशा में चले जाएंगे। बहुत से आशावादी प्रकृति के लोग हर साल कुछ साल बाद अपनी नौकरियां, यहाँ तक कि करियर भी बदल लेते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें यह लगता है कि वे इस साम्राज्य में सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे सोचते हैं कि यहाँ से कहीं और चल देना ही बेहतर है। इस प्रकृति के लोगों को मंच पर भाषण देना अच्छा लगता है, इसलिए ये या तो वक्ता बन जाते हैं या फिर राजनीति में भागीदारी ले लेते हैं। ये चाहते हैं कि सप्ताह में कम से कम 1 घंटे तक सबकी निगाहें मुझ पर टिकी रहें। वे आकर्षक और मज़ेदार होते हैं। अक्सर इनकी पूर्व से कोई तैयारी नहीं होती है। एक व्यक्ति के लिए हर भूमिका पूर्णता से और जागरूकता से निभाना एक बड़ी चुनौती होती है। अगर आप सभी भूमिकाएं यानी कर्तव्य पूरी जागरूकता से निभा सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप लोगों के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। अगर भारतीय समाज पश्चिमी समाज की तरह होता तो हमारे यहाँ तलाक का अवसर सबसे अधिक होता। भारतीय समाज में महिलाओं को कम करके आंका जाता है और उनके योगदान का आभार भी नहीं माना जाता है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी
अपने पिता, अपने भाई, अपने पति और अपने पुत्र द्वारा बिना कोई ध्यान दिए चुपचाप जीती चली जाती है। जीवन दर्शन क्या है? मुझे तो जीवन का एक ही दर्शन समझ में आया है कि प्यार ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है लोगों की मदद करना, जिसे 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। किसी चीज का जानना हमारी तब तक मदद नहीं करता जब तक हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव ना हो। बेहतर जिंदगी के लिए सारे महान दर्शन और विचार अलग रखकर कर्तव्य निर्वाह को प्रमुखता दें। पहला ज्ञान, निंदा करना छोड़िए और प्यार करना शुरू करें। यह जटिल मुद्दा है, फिर भी इसमें मास्टरी पाई जा सकती है। आमतौर पर लोग चुगली करने, आलोचना करने और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के शिकार इसलिए होते हैं कि वे खुद से प्यार नहीं करते। किसी की गलती बताने का सही तरीका यह है कि उस व्यक्ति को अलग ले जाकर कहें कि आपकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं हैं। कृपया याद रखें, अगर आप किसी के सामने उसकी आलोचना कर रहे हैं तो यह सिर्फ ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक भावनाओं का नतीजा है। प्रतिष्ठा की एक सुंदर परिभाषा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चरित्र की भी इससे मिलती जुलती परिभाषा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। व्यक्ति से संबंध जोड़िए, उसके स्तर से नहीं। जब आप व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तो इसका मतलब है आप नाम, प्रसिद्धि और स्तर की रुकावटें पार कर रहे हैं। यदि आप स्तर से नाता जोड़ते हैं तो आप अवसरवादी हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को समझदार कहूँगा जो किसी व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्यार करने और प्यार पाने की योग्यता रखता हो। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।